और प्रणाम। सबसे पहले हम लोग गुरु वंदना से शुरू करेंगे। उसके बाद आज शिव पुराण का तीसरा दिन है। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपायै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्त गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे तं शिवशङ्करं वन्दे तं शिवशङ्करम्। ॐ नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सो कल जहां पर हमने छोड़ा था, चंचुला की कथा पर हमने छोड़ा था कि चंचुला जब गोकर्ण प्रदेश में गई तो वहां जाने के बाद जब उसने उपदेश सुना पुराणों से और उसको पता चला कि जीवन मर्यादाओं में जीना था और उपासना करनी थी जीवन में, लेकिन पूरा जीवन तो वासना में, भोग में और मन की ही तृप्ति करने में लगा रहा, और जिसके कारण बहुत सारा ऐसा कर्म हो गया जो अशांति दे रहा था, जो पीड़ा दे रहा था, जो बेचैनी दे रहा था। और सबसे बड़ी बात है, कर्मों का बोध भी नहीं था, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो जैसा आया वैसा कर दिया। लेकिन अब जब उसने सबसे पहले उपदेश सुना, गुरु का उपदेश सुना, तब उसको पहली बार बोध हुआ कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। जब हम लोग भी पहली बार कहीं सत्संग सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कर्मों का हमें भी अनुभव होता है कि यदि तो बहुत गलत हो गया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर लिया। अब उसके मन में भीतर कुछ भय भी आया, डर भी गई कि इन कर्मों से किस गति को प्राप्त होंगी मैं, क्योंकि कर्मों की जो गति है, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म, चार गति है कर्म की। जो सहज स्वाभाविक हो वो कर्म, जो विवेक पूर्वक किया गया वो सुकर्म, जो आत्मबोध में किया गया वो अकर्म, और जो वासनाओं में, तृष्णाओं में, लोभ में, ईर्ष्या में किया गया उसको विकर्म, और जो पशुता में किया गया उसको कुकर्म कहा जा सकता है। तो उसको अपने कर्मों का जब बोध हुआ तो मन में आया कि भाई बहुत गलत हो गया। लेकिन क्यों हुआ गलत, कैसे हुआ गलत, इन सब का चिंतन करती हुई उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी।
पश्चाताप के आंसू आंखों में आ गए। रोने लगी चंचुला अपने गुरु के आगे। तो उसके गुरु ने कहा कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो अनंत ईश्वर है, वो जो क्षमा का दाता है, वो जो करुणा का सागर है, वो जो परमात्मा शिव है, जो समस्त अशिव को भी स्वीकार कर लेता है, तो उसकी कथा सुन और पूरे भाव से सुनना, पूरी चेतना के साथ सुनना, पूरे समर्पण के साथ सुनना। और उसकी कथा श्रवण मात्र से ही तुझे इन समस्त कर्मों का जो तुझे बोध हो रहा है, जो तुझे कष्ट महसूस हो रहा है, उससे मुक्त करा देगी। शिव की कथा, वो कल्याणकारी कथा, वो आत्मा का बोध जगा देने वाली कथा, वो जो कर्मों को करने का जो भाव है, वो जो अहंकार है जो आपको हर अच्छे बुरे का भोक्ता बनाता है, उससे मुक्त होने की कथा, वो शिवत्व की कथा, वो आत्म तत्व की कथा, वो जीव जगत और जगन्नाथ की एक रूपता और एक रसता की कथा, उस अनंत ईश्वर की कथा, उस शिव की कथा जो ज्योतिर्मय है, जो प्रकाशमय है, जो नादमय है, जो सर्वव्यापी होता हुआ भी सबसे परे है, परे से भी परे है और हर कण में है, जो है भी नहीं और कण कण रमनता। उस अनंत ईश्वर की तू कथा सुन और कथा सुनते ही सुनते तुझे बोध हो जाएगा, वो ज्ञान हो जाएगा, वो प्राप्ति हो जाएगी, जिससे तू मुक्ति का, सुख का और आनंद का अनुभव करेगी। अब ये बात जो बताने वाले आचार्य थे, जो गुरु थे उसके चंचुला के, वो जो ब्राह्मण थे जिन्होंने शिवत्व की साधना करी, स्वयं की चेतना को शुद्ध करके अपने मन को शिवमय बनाया था, उनकी आंखों से भी प्रेम के अश्रु बहने लगे और उन्होंने कहा, चंचला, जैसे ही शिव की कथा तू श्रवण करेगी, तेरे भीतर भक्ति माता अपने दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य सहित प्रकट हो जाएगी। ये सुन करके चंचला बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और पूरे भाव से समर्पण करके उसने कहा कि हे गुरुवर, आप मुझे कथा सुनाएं। और शिव पुराण की कथा सुननी शुरू करी उसने भी। कथा की समाप्ति पर चंचुला ने गुरु को प्रणाम किया और उसके पुण्य से शरीर त्यागने के बाद वो शिवलोक गई। शिवलोक जाकर के माँ भगवती ने उसे अपनी सखी का, अपने जैसा ही स्वरूप प्रदान किया और उससे कहा कि चंचुला, तूने जो इतना व्रत, इतना उपवास, इस प्रायश्चित और इस कथा के श्रवण से जो पुण्य अर्जित किया है, जो सत्कर्म अर्जित किया है, जो तूने समर्पण करके शिवलोक में शिव और शक्ति का स्वरूप अनुभव किया और शिव और शक्ति के लोक को प्राप्त किया है, तो तू अपने पति बिंदु के विषय में भी सोच। तुझे पता है कि वो किस गति में है, कहाँ है, किस स्थिति को प्राप्त है। अब पहली बात यहाँ हम ये देखें चंचला की कथा से कि पहले हम जब कथा करें, ध्यान करें, भक्ति करें, तो हमें सबसे पहले स्वयं के कल्याण की बात सुननी है। स्वयं कल्याण करके, स्वयं की स्थिति को उच्च उठा करके हमें ईश्वरीय प्रेम में डूब करके किसी और को उपदेश करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सुना और ज्यादा बताना शुरू कर दिया, अभी हमारे आचरण में तो आया ही नहीं और दूसरे को बताना शुरू कर दिया। चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कोई उपदेश, आप कोई सत्संग सुनते हैं तो पहले उसकी धारणा कीजिए, उसको अपने जीवन, अपने आचरण में लाइए, उसके बाद किसी और को उसका उपदेश करना होता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि थोड़ा सा सत्संग, थोड़ा सा उपदेश, थोड़ा सा ज्ञान कहीं से पाया और तुरंत उसको बांटने चल दिए।
अब जब आप बांटने जाते हैं तो आपके पास तो थोड़ा ही है, वो बांटने में ना आपकी तृप्ति कर पाता है और ना दूसरे की तृप्ति कर पाता है। आप उसके आचार्य तो नहीं है, आप उसके प्रश्नों का उत्तर देने में सामर्थ्यशाली भी नहीं है। आप भ्रमित कर सकते हैं उसको, लेकिन आप उसको ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि ज्ञान जो है वो देना गुरुओं का काम है। जिसने साधना करी है, जिसने अपने जीवन में तप किया है, जिसने उस पुराण पे मनन किया है, जो मुनि है, वो ज्ञान दे तो अच्छा है। और अगर कोई अधूरा व्यक्ति ज्ञान देने लगता है तो वो ज्ञान की जगह भ्रम, पाखंड और अज्ञान ही फैला देता है। सो चंचुला ने स्वयं को पूर्ण किया, स्वयं को शिवत्व और शक्ति को प्राप्त किया। उसने अपने जीवन में उस बोध को प्राप्त किया। तब उसने अपने पति के विषय में भी सोचा कि उसको भी ज्ञान होना चाहिए, और उसने तुम्बुरु ऋषि से प्रार्थना करी कि मेरे पति को ज्ञान दे। अब यहाँ देखिए कि उसके बाद भी नियर और डियर को ज्ञान खुद नहीं देना होता है। अगर आप ज्ञानी हैं तो अपने सगे संबंधियों को प्रेम दे, सत्कार दे, सम्मान दे। ज्ञान देने की कोशिश न करें। आपके आचरण से वो लोग सीखेंगे। ज्ञान देने के लिए हमेशा किसी दूसरे को आना चाहिए, गुरु को आना चाहिए, आचार्य को आना चाहिए। नियर और डियर को प्यार दें, सम्मान दें। शेयर जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन ज्ञान देने की कोशिश न करें। जब लोग अपने नियर और डियर को ज्ञान देते हैं, एक माला जप करी और सबको पूरे घर पे रोब जमाना शुरू कर दिया कि देखो मैंने एक माला जप करी, तुम भी किया करो, तो सामने वाला देखता है कि जप करके आपके अंदर विनम्रता तो नहीं आई। 10 मिनट ध्यान किया आपने और पूरे अपने सभी संबंधियों को बताना शुरू कर दिया कि देखो ध्यान करना कितना जरूरी होता है, मैं रोज 10 मिनट ध्यान करता हूँ या करती हूँ, तो आप अपने ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। अभी आपने अपने ध्यान का प्रसार नहीं किया अपने भीतर। तो अपने ध्यान, अपने जप, अपनी भक्ति को स्वयं में फलीभूत होने दे, खिलने दे, प्रकाशित होने दे, ज्योतिर्मय होने दे। और जब आपका तप, आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, ईश्वर के प्रति समर्पण आपके चेहरे पर तेज बनकर, आपके शब्दों में मधुरता बनकर, और आपके कर्मों में कुशलता बनकर, और आपके भाव में करुणा बनकर बहने लगेगी, तो लोग स्वतः आपसे सुनने आने लगेंगे। मुझसे किसी ने कहा था कि ज्ञान, लोग क्यों मना करते हैं कि ज्ञान मत दो। बहुत से लोग कहते हैं ज्ञान मत दो। बच्चे भी बोल देते हैं कि ज्ञान नहीं दी चाहिए हमें। तो वो इसीलिए होता है कि जो ज्ञान देने वाला है उसके आचरण में वो बात ही नहीं होती। मेरे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे, एक महात्मा जी की, कि वो महात्मा जी किसी राजा के पास गए और कहा कि मैं आपको भगवत गीता सुनाने आया हूँ, आप भगवत गीता सुनिए। तो राजा जी ने कहा कि महाराज भागवत गीता तो सुन ले आपसे पूरी, भागवतम सुन ले आपसे, भगवत गीता भी सुन ले, लेकिन अभी वो बात नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे भगवत गीता के 700 और भागवतम के 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं। क्या, लेकिन महाराज अभी वो वाली बात नहीं है जो हमें चाहिए। सो वो वापस चले गए। कुछ समय बाद आए, बोले अब हम आपको भागवतम का उपदेश कर सकते हैं। अब तो हमें एक एक श्लोक के 3-3 अर्थ पता है। तो राजा जी ने विनम्रता से कहा कि भगवान, महात्मा जी, गुरु जी, अभी भी वो बात नहीं आई जो हमें चाहिए। अब तो बात समझ के परे हो गई। जब आपके समझ के परे होती है तब आप अपने गुरु के पास जाते हैं। सभी को जाना पड़ता है। जब आपकी समझ में आ जाएगी जो बात, तो वो अभी दिव्यता के स्तर की नहीं है, उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई, ऐसा रामायण कहती है।
गए वो अपने गुरुजी के पास। गुरुजी से अपने मन की बात कहने में संकोच था, आंखों में आंसू भी थे, चेहरा बड़ा मलिन था, दुखी थे। और वो जो अभिमान था जानने का, वो अभिमान भी चला गया। आज ऐसा लग रहा था कि नहीं जानते हैं। आज पहली बार ऐसा बोध हो रहा था कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उस राजा की मन की स्थिति क्यों नहीं जान पाया। क्या ऐसा है जो मुझे प्राप्त करना चाहिए, ऐसे मन में संकोच में थे। गुरुदेव उनके देख के उनको मुस्कुरा रहे थे। तो गुरुदेव ने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम्हें तो पूरा सब कुछ याद है, कंठस्थ है, सब रटा हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेटिव लोग होते हैं, जिनको सूचनाएं रटी होती हैं, जो इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, वो समझते हैं ज्ञान ज्ञान अलग विषय है, सूचना इंफॉर्मेशन अलग विषय है। और उस सूचना को नॉलेज तक ले जाना एक साधना है, नॉलेज से उसको विजडम तक पहुंचाना बिल्कुल अलग काम है। यानी कि जो आप सूचनाएं लेते हैं उसको ज्ञान नहीं समझा जा सकता। ज्ञान तो भीतर से फूटता है, जो आपके समर्पण से पैदा होता है, गुरु कृपा से पैदा होता है, ईश्वरीय कृपा से पैदा होता है। सो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं कथा सुनाने गया और वो कहते हैं कि अभी वो वाली बात नहीं आई। मुझे अब समस्त श्लोकों का सब कुछ याद हो गया। बोले कि अभी भी वो वाली बात नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि आप कथा सुनाने क्यों गए उनको, उसके पीछे उद्देश्य क्या था आपका, क्या पर्पज है, क्या इंटेंशन थी, क्या उद्देश्य था आपका, क्या मनसा थी, क्यों गए आप कथा सुनाने के लिए। सो उन्होंने कहा गुरुदेव थोड़ी सी इच्छा ये थी कि कुछ राजा है, कुछ अच्छी दक्षिणा दे देगा। तो उन्होंने कहा फिर तुम कथा सुनाने थोड़ी गए, तुम तो व्यापार करने गए। और भागवतम तो मृत्यु का ग्रंथ है, त्याग की कथा है। तो तुम्हारी तो स्वयं की ही वासना शांत नहीं थी, तो तुम किसी को उपासना कैसे सिखा सकते हो। पहले साधना करके स्वयं की वासना शांत करो और स्वयं की उपासना को पुष्ट करो। जिस प्रकार गुड़ पर मक्खियां स्वतः चली आती हैं, जिस प्रकार जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध स्वतः फैलती है, जिस प्रकार सूर्य के आगमन पर अंधकार स्वतः चला जाता है, उसी प्रकार जब एक साधक अपनी साधना को अच्छे से करता है तो श्रोता स्वयं चल के आते हैं। और वो ज्ञान किसी लोभवश नहीं देने जाता, वो ज्ञान करुणा और प्रेम से देने जाता है। तो तुम तो स्वयं ही लोभ के बस गए हो, तो जब तक तुम्हारे भीतर का लोभ शांत नहीं होगा तब तक कोई कैसे तुम्हारी बात सुन लेगा। तुम्हारे भीतर का अहंकार तिरोहित नहीं हुआ तो तुम किसी को निरअहंकारी कैसे बनाओगे। तुम्हारी स्वयं की ज्योति अगर नहीं जली तो तुम दूसरे की ज्योति कैसे जलाओगे। तुम खुद अभी ब्रह्म ज्ञान में हो तो किसी को ब्रह्म ज्ञान कैसे दे सकते हो। तुम्हें भ्रम है, किसी चीज को रट लेना सार्थक नहीं है। अभी तुम तत्व रूप में इस पुराण की स्वयं साधना करो, उसका स्वयं सेवन करो, स्वयं अध्ययन करो, स्वयं मनन करो, स्वयं पठन करो। पढ़ो, अध्ययन करो, मनन करो, ध्यान करो और उसको अपने जीवन में लाओ। तुम स्वयं भागवतम बन जाओ। जिस प्रकार सुखदेव के लिए कहा जाता था, ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, शेष मुनि यति राज कहाए, वेद और शास्त्र समस्त तो थे मुनि राज के मानस में ही समाये। तुम अपने मन को इतना निर्मल करो कि तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी श्वास प्रश्वास से ईश्वरीय प्रेम का अमृत बिखरने लगे। तुम्हारे चेहरे से भागवतम का तेज बिखरे और तुम्हारा प्रत्येक शब्द ईश्वरीय वाक्य हो,
ब्राह्मण मुखे जनार्दने, तुम उस ब्रह्म की, ईश्वर की इतनी उपासना करो कि तुम्हारे मुख से वो ईश्वर ही बोले। मैं और तू का भेद खत्म करके हम तक की साधना करो। जब ऐसा उपदेश उन्होंने सुना अपने गुरु से, तो आंखों से अश्रु बहने लगे और वो गए गंगा किनारे कुटिया बनाकर, वहां भागवतम का सेवन करने लगे, श्रवण करने लगे, ध्यान करने लगे, जप करने लगे, निरंतर उसका ध्यान करने लगे और उसका पाठ करने लगे। और जो नियम है, उन नियमों को पालन करके अपने भीतर भागवतम को जागृत की। जब भागवतम उनके चित्त में, उनके हृदय में, उनके अंतकरण में जागृत हुआ, तो उनके चेहरे पे इतना तेज, इतनी लालिमा आ गई, उनके पास बैठ के ही लोग तृप्त होते थे। उनकी जो ख्याति थी, जो उनका सम्मान था, वो जो श्री, वो फैलने लगी। और वो राजा अपने परिवार, अपने समाज समेत आए, बोले भगवान, मुझे आपसे ना भगवत गीता सुननी है, मुझे आपसे भागवतम सुननी है, मुझे आप उपदेश कीजिए। कल मैंने बताया था कि ईश्वर साधन पाने के दो साधन, एक ज्ञान और ध्यान की इतनी ऊंचाई हो कि तुम उस तक पहुंच जाओ, और या फिर प्रेम की इतनी गहराई में डूबो कि वो परमात्मा तुम तक पहुंच जाए। यही बात श्रोता और वक्ता के लिए भी है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कर गूढ़। तो जो सुनने वाला है, श्रोता है, वो भी बहुत समझदार होता है, और जो वक्ता है वो समझ से भी पार की समझ रखता है। तभी कथा व्यथा मिटा पाती है, दुख मिटा पाती है, शिव से जोड़ पाती है। और इसी तरीके से जब चंचुला ने वो ज्ञान प्राप्त किया शिव पुराण के माध्यम से, तो उसने तुम्बुरु ऋषि को कहा कि आप मेरे पति को जाकर उपदेश कीजिए। वो प्रेत योनि में है और बहुत नेगेटिव कर्म करता है। जहां पर जिन भी घरों में प्रेत योनि में या कोई नेगेटिव एलिमेंटल एनर्जी होती है, तो वहां पर जब ईश्वरीय भजन कीर्तन श्रवण होता है, ईश्वर नाम का जप होता है, तो वो आत्माएं भी तृप्त होकर, मुक्त होकर के अन्य लोकों में, ऊंचे लोकों में चली जाती हैं। जो उनका अंधकार है, जो उनकी डार्कनेस है, वो प्रकाशित होकर के वो उस योनि से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए पितरों की तृप्ति के लिए भी शिव पुराण का आवाहन और शिव पुराण की कथा सुनी और सुनाई जाती है। और इस पुराण को गायत्रीमय भी कहा जाता है। जैसे गायत्री प्रकाश और तेज का पुंज है, इसी प्रकार शिव पुराण भी गायत्रीमय माना जाता है, ऐसा सूत जी ने बताया है। दूसरी बात कि जैसे समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना जाता है शिव पुराण को, क्योंकि शिव पुराण में ज्ञान ध्यान की समस्त विधियां हैं। भक्ति की भी है, ज्ञान की भी है, ध्यान की भी है, और ईश्वर का रूप स्वरूप आकार निराकार दोनों स्वरूपों का वर्णन है। कैसे शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है उसका क्या अर्थ है, कैसे प्रतिमा जो है उसके द्वारा कैसे उस अप्रतिम ईश्वर को देखा जाता है, चित्र के द्वारा उस विचित्र को कैसे अपने चित्त में सचित्र किया जाता है, ये सारी विद्याएं शिव पुराण में है। क्योंकि चंचुला को भी ये बताया कि शिव पुराण सुनने से ये प्राप्ति हुई, अभी तक क्या सुना है उसने ये नहीं पता चल रहा, लेकिन सुनने से प्राप्ति हुई। तो अगर आप भी इस पुराण को ध्यान से सुनेंगे, आत्मा से सुनेंगे, चेतना से सुनेंगे, हृदय से सुनेंगे, तो आपके भीतर भी बहुत कुछ बदल जाएगा। मन तृप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और शिवत्व का अनुभव होगा। एक बहुत सुंदर गीत है जो अक्सर गाया जाता है कि जो शरण प्रभु की आया है, ये लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने हरि नाम कमाया है, ये लोक सुखी परलोक सुखी। तो जो ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, उनके सब बंधन कट जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, वो इस संसार में भी सुख और उस संसार में
परम सुख का अनुभव करते हैं। बहुत से लोगों को कहना है कि कुछ नहीं, सब कुछ यही है, कोई दूसरा लोक नहीं है। नहीं है दूसरे लोग। दिल्ली में रहने वाले लोग कहें कि नहीं सब कुछ दिल्ली में ही है, तो उनका भ्रम है। वो उन्होंने दिल्ली से आगे की यात्रा नहीं करी है। दिल्ली से आगे भी बहुत कुछ है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस पृथ्वी पे ही बहुत सब कुछ है, और इस पृथ्वी से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ के पार हैं। और सच बात तो ये है कि अगर आप चिंतन और मनन करें तो आपको पता चलेगा कि अभी आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप अगर ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक देखें, विवेक पूर्वक चिंतन करें, तो आपको पता चलेगा अभी नहीं पता। और जब नहीं पता, वो लोग जब बताने का काम करते हैं तो समाज को लापता कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुद ज्ञान नहीं है और वो समाज को ज्ञान बांटने चल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का इतना काम है आपके गुरूर को मिटाना, आपको आपसे और आपके बाप से अर्थात परमात्मा से कनेक्ट करना। जैसे उन महात्मा जी जब अपने गुरु के पास गए तो उनको स्वाध्याय हुआ कि तुम क्यों गए, तुम्हारा वाई क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। तो इस कथा को भी सुनने से पहले हम अपने हृदय में चिंतन करें कि हम ये कथा क्यों सुन रहे हैं। एक क्षण आंखें बंद करें सभी लोग और दोहराएं कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में ज्योतिर्मय प्रकाश में कर दें। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में कर दे। तथा समस्त ऋषि गुरु मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्ति में कर दें। कुछ क्षण हम लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ध्यान कराऊंगा। सभी लोग मेरे साथ इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिव शक्त्यै नमः, ओम शिव शक्त्यै नमः, ओम शिव शक्त्यै नमः। ओम एकाक्षरं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति हि योगिनः कामदं मोक्षदम्। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। आज एक आचार्य जी ने मुझसे प्रश्न किया कि विशाल जी, आपने 2 दिन कथा सुना दी और अभी शिव पुराण का महत्व ही आप नहीं सुना पाए, क्योंकि कथा में पहले दिन में ही शिव पुराण का सारा महत्व सुनाया जाता है। तो मैंने कहा आपने 2 दिन कथा सुनी, कैसा लगा? बोले बहुत आनंद आया, लेकिन मन में ये उठा कि ये तो बहुत स्लो चल रही है। तो मैंने कहा बहुत प्यारी कहावत है, स्लो विन द रेस, या धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल हुए। तो मैंने कहा हम लोग तो धीरे धीरे ही वाले हैं, आराम आराम से चलेंगे। शिव को 2 प्रकार का अभिषेक लोग करते हैं। मैंने कहा एक वो होते हैं जो एकदम से लेते हैं लोटा और धड़ाक से सारा जल डाल देते हैं, और दूसरे वो होते हैं
जो ऊपर के कलश को भर करके उसमें पानी डाल देते हैं, डिप डिप करके चलता रहता है, धीरे धीरे निरंतर अभिषेक चलता रहता है। तो मैंने कहा हमारे जो श्रोता लोग हैं वो बहुत आराम वाले हैं, उनके जीवन में राम आ गए हैं इसलिए आराम वाले हैं। फिर मैंने उनके कहा कि अब आप विवेक पूर्वक देखिए कि कथा 7 दिन में सुनाई जाती है, हम 7 21 दिन में सुनाएंगे, पहली बात। और दूसरी जो कथा होती है वो कम से कम 6 घंटे रोज होती है और हम 1 घंटा रोज सुना रहे हैं। तो हम सागर को गागर में भर रहे हैं। और दूसरा, कथा के माध्यम से मेरा जो उद्देश्य है, मेरी जो व्यक्तिगत इच्छा है कि मनुष्य अपने पुराण की कहानियों की जो कहानी है, कथा के भीतर की जो कथा है उसको भी समझे। वरना वो कथा तो स्वयं ही सुन सकता है, स्वयं पढ़ लेगा, तो उसको एक आचार्य की क्या जरूरत है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो है आपको उस कथा का मर्म, उसका तत्व, उसका सार और उसका जो एसेंस है वो भी बताना। सो यहाँ जो हम कथा सुन रहे हैं ये कथा आंतरिक तौर पर हमारी है, हमारे परमात्मा और हमारे बीच के जो संबंध में जो कुछ है, जो अज्ञान है, जो ज्ञान है, इन दोनों के बीच में जो भेद है, क्योंकि दो ही कारणों से है। पहली बात तो सत्य है कि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम तो ईश्वर के अंश हैं। लेकिन क्यों भूल जाते हैं हम, क्यों अज्ञान में पड़ जाते हैं। बड़ी सुंदर कविता लिखी थी कभी हमने कि रूहानी साजन को सजनिया भूल क्यों जाती हो, माया के जल में निरंतर डूब क्यों जाती हो। क्यों भूल जाते हैं हम उस ईश्वर को, क्यों भूल जाते हैं हम अपने परमात्मा को, क्यों भूल जाते हैं हम अपने प्रीतम को। तो इसका कारण है कि ये जो जीवन है ना, ये दो चीजों के कारण है। एक स्मृति और दूसरा है विस्मृति, अर्थात याद करना और भूल जाना। जब आप भूल जाते हो तो वहां से याद करने की यात्रा शुरू करते हो, और जब याद आ जाता है तो हैप्पी एंडिंग। तो इस यात्रा को लंबा रखना है हमें, इस जीवन में उस ईश्वर के आनंद का अनुभव करना है और अपने आत्म तत्व का बोध करना है। वो जो हम भूल गए हैं उसको याद करना है। जैसे ही वो याद आ जाएगा, वो ध्यान आ जाएगा, वो स्मृति आ जाएगी, उसके बाद फिर आप में और उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद हो जाएगा सब। मैं और तू की जगह हम हो जाएगा। आपके चित्त में ईश्वर का ऐसा प्रेम जगेगा, ऐसा प्रेम जगेगा कि आप गा उठोगे, मेरा प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छूट गए मन से सारे विकार, भूल गया मुझ में, भूल गया मुझको माया का संसार, भक्त था भगवंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संत अर्थात जिसके मन से सांसारिक समस्त इच्छाओं, तृष्णाओं और वासनाओं का अंत हो जाता है, वो व्यक्ति संत हो जाता है। तो अगर कोई कथा को पूरे चित्त के साथ, पूरे मन के साथ सुन ले, तो सच बात है कि उसके हृदय में ईश्वर के प्रति जाग जाएगी आस्था, प्रेम। जो विनाशी है उससे मन हटके अविनाशी की इच्छा करेगा। जो कुछ छूट जाने वाला है, जो कुछ मिट जाने वाला है, उसको छोड़ करके चित्त उसकी इच्छा करेगा जो कभी नहीं छूटता, जो कभी नहीं मिटता। उस अनंत एक ऐसा सुख जिसको पाने के बाद हृदय से आवाज आती है कि पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। तो वो जो पूर्णता का बोध है, वो जो तृप्ति का अनुभव है, वो जो परम सुख, वो जो परमानंद है, जिसकी एक बूंद पाने के लिए संसार में न जाने कितनी भटकन, कितनी तड़पने हैं। लोग गाते हैं ना कि तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वो जो एक बूंद की जो प्यास है, वो शिव पुराण आपकी पूरी कर देगा। लेकिन इसको सुनना नहीं है, इसको पीना है।
जैसे सुखदेव मुनि कहते हैं ना, पिबत भागवतम श्रवण पुटके, अर्थात इसको कानों के द्वारा पीना। तो इतना अपने आप को चातरक रख के और तपस्वी की तरह, त्यागी की तरह, ध्यानी की तरह, वैरागी की तरह इसको सुनना, मनोरंजन के इच्छा से नहीं सुनना। आज समाज की ये भी बहुत बड़ी त्रुटि है और आचार्यों को भी इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मनोरंजन करना पड़ता है जनता का, श्रोताओं का, और मनोरंजन में खाली मनोरंजन ही हो जाता है, फिर कथा उनके हृदय तक पहुंचती ही नहीं है। चुटकुले सुनाने पड़ते हैं, हंसाना पड़ता है, रिझाना पड़ता है, नचाना पड़ता है, कूदाना पड़ता है, अर्थात सारा प्रयास आपके मनोरंजन का ही हो जाता है। तो जब मनोरंजन होगा तब ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अलग विषय है। ज्ञान उस भोजन की तरह है जो पौष्टिक है, अस्वाद है, लेकिन उस अस्वाद के द्वारा एक परम स्वाद मिलेगा आपको। ये पुराण औषधि की तरह लेना, ये औषधि बनकर आपके भीतर जाएगा और आपके समस्त जो विकारों के रोग हैं उनका उपचार करेगा और आपको आपके प्रीतम, आपके पिता, आपके ईश्वर, आपके गुरु से जोड़ देगा। अब दूसरी बात, आज इस पुराण में सूत जी से सौनक जी ने पूछा कि कौन लोग इस पुराण को सुनने के अधिकारी नहीं है और कैसे इस पुराण को सुनाना चाहिए, ये प्रश्न भी किया गया। तो पहली बात तो उन्होंने कहा वो व्यक्ति इस पुराण को सुनने का बिल्कुल अधिकारी नहीं है जिसने दीक्षा ना ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त न की हो, वो पुराण को सुनने का अधिकारी नहीं है। तो अब मन में आना चाहिए कि हमने कहाँ दीक्षा ली आपने दीक्षा, आपने हृदय से पुकार के कहा कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं। और जब आपने कहा तो निशब्द रूप में वो परमात्मा भी कहता है, हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य हो। अगर ध्यान से, एकांत से, मनन से अपने हृदय में सुनोगे ना, तो जिस क्षण आप बोलते हो कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, उसी क्षण भगवान शिव भी बोलते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो। क्योंकि भगवान शिव को कहते हैं जगत गुरु नमस्तुभ्यम, जो सारे जगत का गुरु है, जिसकी महिमा पुराणों में ऐसे ही लिखी गई है, जगत गुरु नमस्तुभ्यम। सारे जगत के गुरु हैं, वो ऑथराइज रिटर्न में है, लिखा हुआ है, ऐसा सर्टिफाइड है ये ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में कि जो परम गुरु हैं वो भगवान शिव ही हैं, सदा शिव ही हैं। और एक ही ईश्वर है, कोई अनेक ईश्वर नहीं है। शिव के रूप में वो कल्याणकारी ज्योतिर्मय है, प्रकाश में है। विष्णु के रूप में वो व्यापक है, ब्रह्मा के रूप में वो स्थापक है, और महेश्वर के रूप में वही विनाशक है, और सदाशिव के रूप में वही शून्य अनादि अनंत है। ब्रह्मांड स्वरूप प्रत्येक कण में वही है। सो उस अनंत ईश्वर को जब आप गुरु मानते हैं तो धीरे धीरे उस मानने से जानने की भी यात्रा शुरू होती है। इस शिव पुराण से अगर आप खाली एक इस लाइन की ही साधना कर पाए, एक लाइन भी आपके जीवन में सार्थक हो गई, तो मेरा आपसे दावा है कि आपके जीवन में अज्ञान जनित कोई दुख कष्ट नहीं रह जाएगा। भगवान शिव आपके गुरु हैं। कितने श्रेष्ठ गुरु के शिष्य हो आप। आपके गुरु के लिए कहा जाता है विशुद्ध ज्ञान देहाय सोमार्ध चंद्र धारिणे, कि जिनका शरीर ही विशुद्ध ज्ञान है। और आपने प्रार्थना में भी कहा केवलम ज्ञान मूर्तिम, ऐसे अनंत ईश्वर, ऐसे अनंत गुरु के शिष्य हैं आप। तो आप सब अधिकारी हैं पुराण को सुनने के। अब दूसरी बात क्या है कि वो अभागे हैं जो पुराण को सुनते हुए मन के कारण, कर्मों के कारण नहीं सुन पाते हैं। बहुत से लोग उठ के चल देते हैं, क्या है, मनोरंजन ही नहीं आ रहा, कोई ढोलक नहीं है, कोई वाद्य नहीं है, कोई तरंग नहीं है, बोर हो रहा है, आलस आ रहा है,
एक चुटकुला ही सुना देते, थोड़ा सा बॉडी एनर्जाइज हो जाती, थोड़ी एक्सरसाइज ही करा देते। नहीं, आपके मनोरंजन के लिए नहीं है हम। अगर गुरु भी आपका मनोरंजन करने लग गए तो समझ लो फिर आपकी अधोगति होनी ही होनी है। जो श्रेष्ठ गुरु हैं वो आपको मनोरंजन नहीं देते हैं, वो आपको मन से मुक्त करा करके आपको अमन कराते हैं, आपके चित्त को शांत कराते हैं। पर हमने तो शांत होना सीखा ही नहीं है, हमें तो शांति के रस का ही नहीं पता। थोड़ी सी शांति आई तो नींद आ गई, क्योंकि एक ही शांति का हमें पता है जिसको बोलते हैं नींद। और पुराण सुन के, कथा सुन के नींद बहुत अच्छी आती है। जिनको नींद नहीं आती हो वो कथा सुना करें। अगर कोई आपसे कहे कि हमें नींद नहीं आती तो उसको बोलो कथा सुनो, अच्छे अच्छे सो जाते हैं। माँ भगवती सो गई, भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे, सो गई वो। तो सो जाओगे आप भी, लेकिन सोने से भी कोई तो ऐसा होगा जो उस कथा को सुन के सुखदेव मुनि बनेगा। जब कथा होती है तो इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत लोग कथा सुनने आते हैं। सो एक तो ये पूछा कि कौन होना चाहिए कथा का अधिकारी का, जिसने दीक्षा ले रखी हो। कि और कौन है इस कथा का अधिकारी? अब यहां पर देखा जाए तो पहली बात से दूसरी बात एंटी हो गई। कि पहले तो वहां पर बताया कि वो जो ब्राह्मण था, जो मंदिर में सिर्फ बुखार में पड़ा हुआ था और जो पड़े पड़े सुन ली कथा, उसने तो कोई दीक्षा नहीं ली थी, कोई धारणा नहीं ली थी, बस अननोइंगली ही कथा सुन ली थी, उसकी भी मुक्ति हो गई। चंचुला ने कथा सुनी तो कथा सुन के उसने तो खाली समर्पण कर दिया कि मैं तो बस आपको मान रही हूँ गुरुदेव, बस सुना दो कथा किसी तरीके से। लेकिन यहां पर ऐसा नियम क्यों हो गया? तो नियम उस जगह पर लागू होता है जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, जब आप किसी को पूरे नियमों के साथ बांधते हो। तो ये पहले चरण के वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो शिव को, वो अनंत ईश्वर को अपना गुरु मान करके, दीक्षित हो करके, पूरे नियम के साथ, पूरे मर्यादाओं के साथ एक तपस्या की तरह उस कथा को सुने। ऐसा नहीं है कि कथा चालू करके चल दिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कथाओं में जिन लोगों ने आचार्यों को बुलाया होता है वो अपना पूरा ऑर्गेनाइज करने में लगे होते हैं, कथा ही नहीं सुनते। नहीं, सबसे पहला दायित्व तो उनका है कि कथा वो सुने, उन्हीं के कल्याण के लिए है ये कथा। पुराणों की कथा श्रवण करने मात्र से लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। दूसरा फिर पूछा कि कथा को कैसे किया जाता है, क्या है उसका। अगला प्रश्न पूछा कि कथा करते कैसे हैं। तो कहा एक ज्योतिषी को बुलाकर अच्छा मुहूर्त देखा जाए। तो सावन से अच्छा मुहूर्त कहाँ होगा? श्रवण मास बहुत अच्छा मुहूर्त है, पूरा महीना ही शिव का है। का तीसरी बात की बहुत अच्छी डेकोरेशन होनी चाहिए। तो जूम वालों ने देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन हमें करके दी है, ऐसा लग रहा है जैसे हम ब्रह्मांड में कहीं स्पेस से कथा सुना रहे हैं। इससे अच्छी डेकोरेशन क्या होगी? वैसे प्रकृति के हिसाब से डेकोरेशन बताई थी, क्योंकि जो ये पुराण है इनमें थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। जब ये लिखे गए होंगे तब उस समय केले के खंभे लगाए जाते थे, उस समय डेकोरेशन का वही साधन था। अच्छी अच्छी पुष्प पत्तियां लगानी चाहिए, झंडियां लगानी चाहिए। और हर कथा सुनने वाले का ये दायित्व है कि सभी तक ये सूचनाएं पहुंचाएं। जैसे आयरा सभी को सूचना पहुंचाती है, मैसेज डालती है, और भी बहुत से लोग हैं जिनको शायद मैं नहीं भी जानता हूं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं या होंगे। और नहीं है तो आज से एक काम करें कि वो जो मैसेज है वो बहुत से लोगों तक पहुंचाएं। कि जो कथा सुनने बैठते हैं उनका दायित्व है कि औरों के जीवन में भी कथा है। न जाने कौन सा शब्द, कौन सी लाइन किसके जीवन में क्या परिवर्तन ला दे। तो कम से कम आप अपना तो दायित्व तो पूरा कीजिए, ये मैसेज, ये वीडियो अन्य लोगों तक भी भेजिए, ताकि वो भी सावन में कथा सुन सके। फिर एक ये है कि वो अधिकारी है या नहीं है, एक बात ये भी आनी चाहिए मन में, क्योंकि यहाँ पीछे पूछा था कि कथा उनको देनी चाहिए जो अधिकारी है। तो आप जब सेंड करेंगे तो सच में कथा वहीं तक पहुंचेगी जो उसका अधिकारी हुआ। जो उसका अधिकारी नहीं है वो देखेगा ही नहीं।
वो ज्वाइन करके भी निकल लेगा ग्रुप छोड़ के। या और जो अधिकारी है उसके मन में आएगा कि यार ईश्वर की कितनी कृपा है कि मैं कथा सुन पा रहा हूँ या सुन पा रही हूँ। ईश्वर की बहुत कृपा होती है, ये मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रहा हूँ। परमात्मा की बहुत कृपा होती है जब आप सत्संग सुन पाते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। तो ये जो पुराण है ना, ये बहुत बड़ी साधना है, और इसके भीतर जो सर्वोच्च गुरु भगवान शिव है ना, वो बहुत उत्तम कोटि के साधु हैं। तो ईश्वर का सानिध्य जो है वो जीवन में बहुत कुछ देता है। बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं कि जी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, धन भी नहीं है, दिक्कतें हैं, कर्जा है, बच्चे नहीं सुनते हैं, इतने प्रकार की वो अपनी समस्याएं बताते हैं। उनकी समस्त समस्याओं का समाधान इन पुराणों में है। तो जिनका भी आप कल्याण करना चाहते हैं उन तक ये कथा पहुंचाए। अगर उन्हें ये बात समझ आ गई कथा में, क्योंकि कथा में वो सारी क्रियाएं दी जाएंगी जो तन को स्वस्थ करती हैं, जो मन को स्वस्थ करती हैं, और जो जीवन को स्वस्थ करते हैं, जो रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि सब कुछ प्रदान करने की विधियां हैं। कौन सी विधि है प्रार्थना की, कौन सी विधि है आराधना की, कौन सी विधि है भक्ति की, कौन सी विधि है ज्ञान की, और जिसके पास सब कुछ है उसके लिए पूजा किस प्रकार से करनी है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या अर्पित करे। क्योंकि सबके लिए प्रकृति ने एक जैसे नियम नहीं बनाए। दक्षिणा क्या है, दान क्या है, ये भी आपको इस कथा से पता चलेगा। ध्यान क्या है और जप क्या है, ये भी आपको कथा से पता चलेगा। सो यहाँ पर पूछा कि भी कथा, अब कथा सुनाने वाला कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और कथा सुनाने वाले के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पर सूत जी ने कहा कि कथा सुनाने वाले के साथ एक असिस्टेंट होना चाहिए, पंडित होना चाहिए, एक ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए जो कथा के साथ साथ जप करता रहे। सो मैं कल से जब आपको सातों संहिताएं सुनाऊंगा तो जप करने के लिए आपको ही रखूंगा। आप लोगों से बेहतर पंडित मुझे कहाँ मिलेंगे, जो मन ही मन थोड़ी थोड़ी देर बाद ओम और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सुनेंगे। दूसरी चीज कहा कि उस आचार्य का पूजन होना चाहिए, शिव पुराण का पूजन होना चाहिए। तो पूजन के निमित्त जो मैंने जो सीखा है, क्योंकि हम ये जो कथा कर रहे हैं आज के परिवेश में कर रहे हैं, इस परिवेश में हम इसको पूजन में हृदय से इसको स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और पूजन की जो मानसिक विधि है वो हम अपना करके इसका पूजन भी करते हैं। फिर तीसरा कहा कि जो कथा वक्ता हो और जो श्रोता हो, श्रोता को अपने वक्ता पर विश्वास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य इसलिए रखना चाहिए कि अगर आपका कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं, और अगर आप नहीं पूछ सकते हैं तो भी अगले प्रसंग में वो चीज आ जाएगी। ये भी इस कथा की महिमा है। आप कोई चीज मन में सोच कर बैठना और आप देखना कथा के अंदर वही चीज आ जाएगी। बहुत से लोग इस बात को चमत्कार मानते हैं कि जब हम वहां सत्संग में गए ना, तो जो हमारे मन में था वही कथा में आया, वही सत्संग में आ गया, वही पुराण में आ गया, बिल्कुल मेरे बारे में ही आ गया। तो हाँ, सच बात है, वो जो अनंत ईश्वर है वो आपके मन को जानता है, सब जानता है। सो आपके प्रश्नों का उत्तर भी आपको इस पुराण में, इस कथा में मिलेगा। फिर कहा और क्या करना चाहिए, तो बताया इस कथा में क्या क्या दान करना चाहिए, किस किस तरीके से दान करना चाहिए, यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। ये सारी भी बातें इस पुराण के विधान में लिखी गई हैं। अब एक और प्रश्न है, भाई ज्ञान भक्ति तो बिल्कुल निस्वार्थ होनी चाहिए, तो फिर कोई किसी को दक्षिणा की बात क्यों लिख दी गई। इस बात पे भी बड़ा विरोध है। दान तो हर कोई कर देता है, लेकिन दक्षिणा देना बहुत मुश्किल होता है। दक्षिणा में ही बिक गए थे हरिश्चंद्र। दान तो हम दे देते हैं, क्योंकि दान में कहीं ना कहीं हमारा मान जुड़ा होता है, सम्मान जुड़ा होता है, तो दान तो कर देते हैं। हर व्यक्ति दान करता है अपने अपने लेवल पर।
और मॉडर्न परिवेश में कहा जाए तो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है दान। दान समाज के प्रति आपका दायित्व है। अगर आप दान नहीं देंगे तो समाज में कल्याण के कार्य कैसे होंगे? कैसे आपके बच्चों तक संस्कार पहुंचेगा? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। कैसे आपके बच्चे सीखेंगे कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? कैसे परिवार की व्यवस्थाओं में जो है बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार देने की जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो समझ है, वो कैसे आएगा? कैसे प्रकृति के जो उपद्रव है उनके लिए जो शांति पाठ कराना है वो कैसे आएगा आप तक? वो दान के माध्यम से ही आएगा। अब यहाँ दक्षिणा की जो बात की गई वो क्यों की गई, ये भी मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर जो आचार्य जो आपको कथा सुनाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, पुराणों के हिसाब से जो बताया गया है, वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए अपरिग्रह और आस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, सोच, दया, तप, जो नियम मर्यादाएं लागू की गई है, उसके लिए वो व्यक्ति व्यापारी नहीं रह हो सकता, क्योंकि व्यापार है कम देना और ज्यादा लेना। लेकिन जो इस कथा, ज्ञान और ध्यान सिखाने वाले आचार्य हैं, उनको व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठना था। लेकिन कोई ऊपर उठ जाएगा बट प्रकृति में उसकी व्यवस्थाएं, उसकी व्यक्तिगत जरूरतें तो हैं ही। तो उन व्यक्तिगत जरूरतों को समाज पूरा करता था। इस प्रकार समाज का ज्ञान और जो ध्यान और जो शिक्षा का कार्य था वो आपके आचार्य करते थे। और वो कॉमर्शलाइज नहीं था, लेकिन सपोर्टेबल था, सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे लोग। और योग का काम ही यही है, सहयोग देना और सहयोग लेना। सो और क्या बताया? और इसमें कुछ ऐसी विधियां भी बताई गई हैं जो शायद तर्क की दृष्टि से बहुत ऊंची ना हो। तो उन बातों को मैं आपके समक्ष नहीं रखना चाहूंगा कि भाई सोने का शिव पुराण बनना चाहिए। ये सब ये शायद उस समय में सार्थक होगा जब राजा महाराजाओं के यहाँ पुराणों की कथा की जाती थी, तो राजाओं के यहाँ स्वर्ण के रूप में दक्षिणा दी जाती थी। आज के परिवेश में हम सबको अपना सबसे पहला सहयोग तो देना है कि आप कथा को सुने और समझे। ये प्रथम सहयोग है, जिसको हम बोलते हैं समय सहयोग। दूसरा, इस कथा को लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों के जीवन में ज्ञान आए। तीसरा, यथाशक्ति आपको आर्थिक तौर पे भी सहयोग करना है, ताकि जैसे वो किया लोगों ने तभी ऑर्गेनाइज हो पा रहा है। लेकिन हर एक कथा सुनने वाले को अपने जीवन में दान और दक्षिणा भी जोड़नी चाहिए, क्योंकि जब आप देते हो तो प्रकृति आपको कई गुना देने की व्यवस्था बनाती है। और फिर क्या नियम था? फिर इसमें कुछ व्रत बताए गए कि जो कथा सुने वो खान पान की शुद्धि रखे और 7 दिन तक जो उपवास कर सके वो उपवास करे। तो इसमें एक ऐसी भी विधि है, जो 7 दिन का पारायण होता है, उसके अंदर आपको अपने शरीर को भी कुछ ऐसा नहीं खिलाना जिससे उसे तमस पैदा हो, आलस पैदा हो, आपका बैठना मुश्किल हो जाए। तो खाना भी आपको हल्का खाना है। और मैं जो व्रत दिलाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, ना आप मेरे समक्ष हैं ना मैं आपके समक्ष हूँ, तो मैं आपको जो व्रत दिलाऊंगा वो ये है कि आप 10 मिनट जाप करें और 10 मिनट ध्यान करें और अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर दें। जब तक हमारी ये कथा चले 21 दिन, आप रोज रात को सोने से पहले एक ही व्रत करें कि हे परमात्मा, मैंने हृदय से सबको क्षमा कर दिया और मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से चीजों का अनुसरण होना चाहिए। तो आज जिस स्थिति में हम कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उसके परिवेश से हम लोग व्रत भी रखेंगे और ध्यान भी करेंगे।
तो इसमें जो नियम मर्यादाएं बताई गई हैं, सच बात है कि जीवन में नियम मर्यादाओं का होना बहुत जरूरी है। और 4 प्रकार के व्रत हैं इस संसार में। शायद मैंने कल भी बताया था, एक बार मैं दोबारा भी दोहरा दूं। एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि कब तक बतानी चाहिए बात, मैंने जब तक समझ ना आ जाए। और ईश्वर से भी किसी चीज की प्रार्थना तब तक की जानी चाहिए जब तक वो प्राप्त ना हो जाए। तो इस संसार का सर्वोच्च व्रत है आत्मज्ञान को प्राप्त करना, और परमात्म ज्ञान को, आत्मा का अनुभव करके परमात्मा की प्राप्ति करना, ये जीवन का सर्वोच्च व्रत है। ये व्रत अगर आप ले लेते हैं तो जब तक आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आपके चित्त में ईश्वर के प्रति प्यास बनी रहती है। दूसरा व्रत है अपनी आत्मा का बोध करके अपने मन पर जीत पाना, अपनी इंद्रियों पर विजय पाना। तीसरा जो व्रत है वो अन्न जल के बिना प्रकृति के साथ श्वास पे रहना, या अन्न का त्याग करके जल पी करके ही सिर्फ श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, सूर्य क्रिया के द्वारा अपने आप को चलाना। अर्थात अन्न से मुक्त, अन्न की जो जरूरत है, जो उसके प्रति हमारी आस्था है या जरूरत है, जो हमारे को निरंतर अन्न खाने का, भोजन करने का जो स्वभाव बन गया है, उस स्वभाव को बीच में तोड़ करके कुछ क्षण बिना अन्न के, क्योंकि जब आप अन्न नहीं खाओगे तो आपका मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा और शरीर थोड़ा शांत होने लगेगा। और जो चौथे किस्म का व्रत है उसमें यह है कि आप अन्न का त्याग कर देते हैं लेकिन फल फ्रूट लेते हैं। अब ये 4 हैं, लेकिन आज के परिवेश में कुछ नए व्रत भी दिए जा सकते हैं, जैसे एक दिन मोबाइल, लैपटॉप और गैजेट का त्याग करना भी आज के परिवेश में एक व्रत जैसा ही है। स्वयं के साथ कुछ वक्त बिताना, बिना मोबाइल, बिना लैपटॉप, ये भी आज के परिवेश में व्रत हैं। सो ये व्रत, आज हम लोग जो व्रत लेंगे शिव पुराण का, वो यही है कि हम अपनी कथा को पूरा सुनेंगे। 21 दिन तक हम रोज सुनेंगे कथा। प्रयास ये करेंगे कि आप लोग कथा ऐसे ही ऑनलाइन सुने, और अगर जो इनकी मिस हो जाती है वो यूट्यूब पे वीडियो दोबारा डाल देती है आयरा, तो आप वहां पे भी सुन सकते हैं। और उन लोगों तक भी पहुंचाने की सेवा कीजिए आप ये कथा, क्योंकि सावन में शिव की कथा सुनना और सुनाना बहुत पुण्यदायी होता है। और पुण्य के फल से ही आपके जीवन में सुख आता है, धन आता है, समृद्धि आती है, परिवार के अंदर हर प्रकार का सुख मिलता है। ये सब कुछ इस शिव पुराण के श्रवण और मनन से होता है। तो ये व्रत है हमारा कि हम 21 दिन तक अपने पुराण को नित्य सुनेंगे। हाँ, 21 दिन तक कोई मांस मदिरा का सेवन ना करे, सात्विक भोजन करे, हल्का भोजन करे, और सबसे बड़ी बात कि जब मौका मिले तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, और हृदय से रोज सबको क्षमा दान दें और अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर दें। इस भाव के साथ आज की कथा पूर्णता की ओर है। कुछ क्षण हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और फिर कथा को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं
तुषाराद्रिसङ्कास गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तरैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकाल्पन्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहो प्रहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हैं लोके परे वा नराणा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदं प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदताताप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं पुण्यं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषा शम्भु प्रचीदिते ओम पार्वती पते नमः हर हर महादेव हर हर महादेव। सभी के हृदय में बैठे ईश्वर को मेरा नमन वंदन प्रणाम हरि ओम तत्सत।